जी, मैं डॉक्टर अजय विक्रम सिंह और अभी काफ़ी समय बाद मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। कोविड का पीरियड चल रहा है, काम करने की अभी स्थिति नहीं है बहुत ज़्यादा। तो आज मैं सेंटर पे आया हूँ। मैंने सोचा काफ़ी लोग जो है ना हमसे क्वेरी कर रहे थे कि भाई कुछ हमारे प्रश्न हैं जो कि आपने बहुत सारे वीडियो डाले हैं और जिनमें हमें कुछ प्रश्न हैं जिनके हमें उत्तर चाहिए। तो मैंने कहा कि हमें आपको एक वीडियो बना करके उन सभी प्रश्नों का अपनी तरह से उत्तर देने की कोशिश करूंगा। जो भी खासकर आज हम बात करने वाले हैं दांत लगाने की जो पद्धति होती है और इम्प्लांट हो, ब्रिज हो, वो क्या होता है, किस तरीके से होता है, तो वो सब आज हम उसके बारे में बात करेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखें। आपको बहुत सारी चीज़ें आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जो कि आपको बहुत सारी जो भ्रांतियां हैं या जो बहुत सारे कंफ्यूजन है दांत लगवाने को लेकर के, डेंटिस्ट कैसे चुने, ये सब चीज़ों को देख करके जो है इसको पूरा हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अंत तक सुने। वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स को, बेल आइकन जरूर दबाएं और जो है ना सब्सक्राइब करें चैनल, जिससे कि बहुत सारे हमारे वीडियो हैं और नई नई वीडियो मैं डालता रहूँगा जो कि आप तक पहुँच सके। दंत जो चिकित्सा है और उससे संबंधित जो बीमारियां हैं उनका क्या निवारण होना चाहिए, किस तरीके से, क्या डेंटिस्ट के पास जाकर के आपको क्या क्या इलाज किस तरीके से कराने चाहिए, कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट क्या होता है, बहुत सारे इलाज जो है ना वो डालते रहते हैं। यहाँ पे हम अपने सेंटर में कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम अंदर चलते हैं और बैठ करके आराम से आपको समझाते हैं कुछ चीज़ें। ये सेंटर है हमारा। तो जैसे हमने बोला कि अभी यहाँ पे लिमिटेड वर्क हो रहा है क्योंकि कोविड का अभी खतरा है। और ये सर्जरी और डेंटल इम्प्लांट यूनिट है जिसमें कि इम्प्लांट किए जाते हैं। इसमें बहुत सारी मशीनों की आवश्यकता पड़ती है। अब निर्भर करता है, कुछ डेंटिस्ट होते हैं जिनपे लिमिटेड संसाधन होते हैं, कुछ हमारी तरह डेंटिस्ट होते हैं जिनपे बहुत सारी इम्प्लांट की किट्स होती हैं और बहुत सारी मशीनें होती हैं। तो बहुत सारी तकनीक है, उनको करने के लिए आपको बहुत सारी मशीनों की आवश्यकता पड़ती है। बहुत सारे सिस्टम होते हैं, तो बहुत सारे इम्प्लांट के सिस्टम, क्योंकि एक आप जो है ना सिस्टम से सारे केसेस नहीं कर सकते और सारी तकनीकें अगर आपको करनी है तो आपके पास बहुत अच्छे मटेरियल होने चाहिए, बहुत अच्छे यंत्र होने चाहिए जो आपको, जैसे मशीन बोलते हैं, आप जो भी उनको कह सकते हैं, आर्मामेंटियन कह सकते हैं। अच्छा, इधर जो है ये जैसे हमारा कैड-कैम यूनिट है, पहले भी आपने वीडियोज में देखा होगा। तो ये एक ऐसा सेंटर है जिसके पास अपना इन हाउस कैड-कैम सेंटर है। कैड-कैम सेंटर तो इसमें कंप्यूटराइज तकनीक से दांत बनाए जाते हैं। इम्प्लांट ही नहीं, दांतों के ऊपर उनको सुंदर करने के लिए वीनियर बनाए जाते हैं। बहुत सारी जो नई नई जो तकनीक होती हैं, बहुत सारे नए नए मटेरियल इस्तेमाल करके उनको कॉस्मेटिक रूप से बहुत ही अच्छा और मजबूत तरीके से जो है दांत लगाए जाते हैं। इधर ये एक्सरे यूनिट है जिसमें आपने देखा हुआ बड़े जबड़े का एक्सरे होता है और इसमें ये सब सुविधा सब सेंटर पर ही है और हमारे सेंटर पर ही है। यहीं पे आप सब कुछ करा सकते हैं और ये मशीनें हैं। अब आकर के बैठ करके आराम से बात करते हैं बहुत सारी जो है ना तकनीकियों के बारे में कि हमें जो डेंटल इम्प्लांट या ब्रिज है और फिक्स दांत जो है लगाते हैं तो उसमें क्या क्या जो है कंफ्यूजन होते हैं। तो आज मैंने कुछ सवाल थे जो हमारे बहुत सारे मरीज हैं जो फोन करते हैं और जो दांतों की समस्या से जूझ रहे हैं, जिनके दांत कुछ के निकल चुके हैं, कुछ लगवाना चाहते हैं और कुछ के कीड़े खा गए हैं, कुछ एक उम्र दराज व्यक्ति हैं, कुछ जवान व्यक्ति हैं जिनके की एक्सीडेंट में दांत टूट गए हैं। अब वो सोचते हैं हम कैसे इनको लगवाएं, बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं। तो आज हम बात करेंगे जिन बिंदुओं पर, उनको बात करते हैं कि तो दांत क्यों खराब होते हैं। एक तो मैं आपको ये बताने वाला हूं किन स्थिति में दांत लगवाने की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा, दांत लगवाने में क्या तकलीफ होती है और कौन सी तकनीक बेहतर है, और इनमें जो है ना जैसे ब्रिज है, इम्प्लांट है, इस पे बात करेंगे कि कौन सी तकनीक से दांत लगवाने चाहिए जो लंबे समय तक चले और जो देखने में सुंदर हो, चबाने खाने में अच्छा हो। एक बहुत ही खासकर जो बुजुर्ग लोग हैं और काफी लोग करते हैं, ये सवाल करते हैं कि जो इम्प्लांट है उसमें एक स्क्रू जैसी रचना आप जबड़े में लगाते हैं, डेंटिस्ट लगाते हैं, तो क्या इससे कोई कैंसर होने की संभावना तो नहीं होती है। तो इस पर भी बात करेंगे। किस उम्र के व्यक्ति इम्प्लांट लगवा सकते हैं, इस पर बात करेंगे। डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, थायराइड की परेशानी है, हड्डियों की बीमारी है, बहुत सारी बीमारियां आजकल देखते हैं आप, बहुत सारी बीमारियां होती हैं। लोग एक उम्र के बाद में काफी बीमारियों से ग्रसित होते हैं। तो उनके मन में सवाल आता है कि हम इस उम्र में और इन बीमारियों के साथ क्या इम्प्लांटेशन करा सकते हैं, अपने दांत लगवा सकते हैं या नहीं, उसका सफलता का ग्राफ क्या रहेगा। फिर खर्च क्या आता है। हमने काफी वीडियो हैं क्योंकि खर्च का बहुत बड़ा कंफ्यूजन है।
तो इस पे हम आज बहुत क्लियर बात करने वाले हैं कि इसमें खर्च क्या आता है, जिससे कि ये हमको हमारे मरीजों को एक अंदाजा लग सके एटलीस्ट कि भाई जो हम तकनीक है वो हमारे बजट में आने वाली या नहीं आने वाली, उस तकनीक पे के बारे में हम सोचें। ठीक है, कितना खर्च आता है भ्रम रहता है, तो क्योंकि हम लोग हिंदुस्तानी लोग किसी भी कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें सबसे पहले अपना बजट जरूर देखते हैं। तो आज हम इस पे खुलकर बात करने वाले हैं। हड्डी पिचक जाए, अब बहुत सारे मरीज वो करते हैं कि हड्डी पिचक जाए तो हम उस पे इम्प्लांट हमारे लग सकते हैं या नहीं लग सकते। अब हम किसी डेंटिस्ट के पास गए, उन्होंने कहा आपकी तो हड्डी नहीं है, तो आगे इम्प्लांट कैसे लगेंगे, तो उन्होंने मना कर दिया। तो ऐसे काफी मरीज आते हैं हमारे पास जिनके हम लगा के देते हैं। आज हम बात करते हैं कि उनको फिर क्या करते हैं। अच्छा, दूसरा, हम इम्प्लांट लगाने के बाद में क्या चबा खा सकते हैं, ये हमें कवर करना है कि भाई आप क्या क्या चबा खा सकते हैं, उससे क्या तकलीफ होती है इम्प्लांट लगवाने में। आप ड्रिल करते हैं कि इम्प्लांट लगाते हैं मसूड़ों में, तो तकलीफ दे तो नहीं है, हॉस्पिटल में भर्ती करते हैं या कैसे करते हैं आप, या डेंटल चेयर पे ही कर देते हैं लोकल एनेस्थीसिया करके। तो इसके बारे में हम आपको सारा डिटेल में बताने वाले हैं। कितने वर्ष चलेंगे, अगर हमने दांत लगवाए हैं तो वो कितने वर्ष चलने वाले हैं, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 20 साल, 50 साल, पूरी उम्र कितना चलने वाले हैं। तो स्वाभाविक है, हर इंसान के दिमाग में जब कोई इंसान कोई एक कार या अपनी बाइक या कुछ भी खरीदता है या मकान बनवाता है, तो एक मन में एक ये रहता है, ये जूते चप्पल भी खरीदता है, सोचता है ये कितने दिन चलेंगे। तो वो एक अच्छा सवाल है जिसको मैं कवर करने वाला हूं। सबसे बड़ी बात कि हाँ ठीक है, हम तैयार हैं, हम इम्प्लांट लगवाना चाहते हैं और तकनीक या ब्रिज लगवाना चाहते हैं या कोई भी तकनीक है, तो हम डेंटिस्ट कैसे चुने, हमें किस डेंटिस्ट से कराना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा कंफ्यूजन है। काफी सारे दंत चिकित्सक हैं जिनके बोर्ड पर लिखा रहता है कि हम इम्प्लांट के डॉक्टर हैं, या बहुत सारे लोग जो है। तो अब उसमें आपको ये चुनना है कि नहीं, हमें कौन सा बेहतर है जो हमारे जो है ना ट्रीटमेंट हमको बेहतर करके दे सकता है, कौन डेंटिस्ट। तो हम इस पे बात करने वाले हैं कि आपको क्या बेसिक्स होते हैं जिनको आपको समझ के और उस डेंटिस्ट का चुनाव करना है। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि दांत हमारे क्यों खराब होते हैं और किन इस परिस्थितियों में हमें दांत जो है लगवाने हैं। तो देखिए, दांत खराब होने का देखिए एक तो कॉमन कारण बहुत सारे होते हैं, जैसे दांत आपके पायरिया से खराब हो गए, दांत आपके एक्सीडेंट में टूट गए। कुछ बच्चे फोन करते हैं हमारा एक्सीडेंट हो गया साहब, हमारे दांत टूट गए, हमको लगवाने। दूसरा ये होता है कि हमारे जो दांत हैं वो कीड़े लगने से खराब हो गए। तो मैं आपको ये थोड़ा वीडियो और एनिमेशन के माध्यम से आपको थोड़ा जल्दी जल्दी बताने वाला हूं। सबसे पहले तो बात करते हैं कि बहुत सारे बच्चे होते हैं कि वो कहते हैं कि जी हमारा जो दांत है वो हमारा सामने का टूट गया, दर्द किया या पूरा निकल गया, दर्द किया, हमने डॉक्टर से निकलवा दिया। तो अगर आपका दांत टूटता है तो तुरंत आप जो है ना इम्प्लांट के डॉक्टर से संपर्क करें, उसको निकलवा के छोड़े नहीं तो आपकी हड्डी पिचक जाएगी और वहां पे इम्प्लांट नहीं लग पाएगा। तो ये जो गड्ढा होता है, इसी के अंदर, मैं थोड़ा जल्दी चलाऊंगा, इसी के अंदर जो है ना एक इम्प्लांट जो होता है स्क्रू जैसी रचना लगा दी जाती है। ठीक है, तो नई जड़ लग गई आपकी, पुरानी जड़ निकाल करके, और इसी के ऊपर जो है फिर दांत आपका जो है फिक्स, नया दांत फिक्स कर दिया जाता है। अगर ये आपने समय रहते नहीं कराया तो क्या होगा, अगर ये आपने समय रहते नहीं कराया तो उसमें क्या होने वाला है कि आपका जो दांत आपने दांत निकलवा दिया और आपने सोचा छोड़ दिया ऐसे, अब छोड़ दिया तो ये धीरे धीरे क्या होगा, हड्डी पिचक जाएगी। जब पिचक जाएगी तो आपका इसमें फिर इम्प्लांट होना कभी कभी संभव नहीं हो पाता। तो ऐसा नहीं कि नहीं होगा, जब आप एक हमारे जैसे या किसी अच्छे दंत चिकित्सक पे, इम्प्लांट वाले पे जाएंगे तो हड्डी नई दोबारा से प्रत्यारोपण किया जा सकता है, हड्डी का नई हड्डी बनाई जा सकती है। तो उसमें फिर क्या है कि हम नई हड्डी बनाएंगे, फिर नई हड्डी बना करके जब ये हड्डी नई आपकी तैयार हो जाएगी तब फिर इसमें इम्प्लांट लगाया जाएगा, और तब इसके ऊपर फिर जो है आपके दांत लगाया जाएगा। तो एक तो प्रक्रिया लंबी हो गई, हड्डी बनाने का खर्चा अलग से आपके ऊपर पड़ गया। ठीक है, तो इससे बेहतर यही है कि आप अगर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लगवा दें। कभी कभी ये होता है कि हमारा दांत टूटा है और थोड़ी बहुत हमारी हड्डी भी चटक गई या कम है, तो उसमें क्या है कि हम पहले हड्डी नहीं बनानी होती, उसमें यह प्रक्रिया होती है कि हम इम्प्लांट के साथ में ही हड्डी बना सकते हैं। जो भी आपकी हड्डी, ठीक है, जो भी आपकी हड्डी चटक गई है, टूट गई है या गल गई है, ठीक है, तो वो नीचे अंदर आपका इम्प्लांट भी तैयार हो गया और आपकी हड्डी भी बनके तैयार हो गई और आपके जो है ना दांत लग गया।
तो कहने का मतलब यह है कि जितना जल्दी कराएंगे, जितना अच्छे डेंटिस्ट पे पहले पहुंच जाएंगे, जितना जल्दी कराएंगे उतना बेहतर रहेगा। ठीक है। अब एक और समस्या क्या होती है, हमने ये तो एक्सीडेंट की बात देख ली। दूसरी समस्या होती है कि हमारे दांत जो है पाइया की वजह से गिर जाते हैं। अब क्या होता है इसमें आपके जो दांत हैं, आप शुरुआत में तो हमारे दांत ठीक थे, धीरे धीरे हमारे मसूड़े, ये कंप्लेन होती है मरीजों की, धीरे धीरे मसूड़े साहब हमारे खुलते गए। फिर हमने देखा कि हमारे दांत जो है ना अपने आप हिलने लग गए साहब। अब हिलने लग गए, धीरे धीरे क्या हुआ कि साहब हमारा कभी कोई दांत टपक जाता है, कभी कोई दांत निकल जाता है। निकलवाए हमने, कोई दांत नहीं है, अपने आप ही गिर गए। अब आप इसको अपने आप गिर गए तो इसमें आप प्रसन्न होने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब कि आपने जो हड्डी है, देखिए दांत जो होते हैं हमारे, वो जो जबड़े की हड्डी होती है, इसमें इसकी जड़ें गड़ी होती हैं, यही इसको रोक के रखती है। जिस तरीके से दीमक आपकी जो है ना लकड़ी को खाती है, वैसे ही पारिया के कीटाणु जो होते हैं वो धीरे धीरे आपकी हड्डी को खा जाते हैं। और जब आपकी हड्डी को खा जाते हैं तो क्या होता है, आपके जो दांत हैं वो आपके गिरने लग जाते हैं। अब आप, ये स्वाभाविक सी बात है, जो नई जड़ लगने वाली है वो भी इसी हड्डी में लगने वाली है। तो आप जितना लेट करेंगे उतना आपको महंगा पड़ेगा, उतना आपको परेशानी वाला होगा। ठीक है। तो बेहतर है कि जितना जल्दी हो उतना जल्दी इसको कराएं। तो एक ये कारण हो सकता है आपके दांत गिरने का, भी हम बात कर रहे हैं दांत गिरने की। ठीक है। एक और कारण क्या होता है कि हमारे जो है कीड़े लगते हैं, कि साहब हमारे दांत में कीड़ा लगा और कीड़ा लगता गया, दांत सड़ता गया, आपने उसका कोई उचित इलाज नहीं करवाया, धीरे 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 ये पूरा दांत सड़ के और आपका जो है गिर गया। ठीक है। बहुत सारे मरीज आते हैं जिनके बहुत सारे दांत सड़े पड़े रहते हैं, 4-4, 5-5 दाढ़ें सब सड़ जाती हैं, खाने चबाने में तकलीफ हो रही है। एक दांत सड़ता है क्योंकि उसमें बहुत सारे कीटाणु भरे रहते हैं, वो दूसरे दांत पे भी अटैक करता है, दूसरा भी सड़ जाता है, एक से दूसरा, तीसरा, चौथा। बड़े बड़े यंग बच्चे आते हैं, उनके दांत जो सारे सड़ चुके होते हैं। तो अब इनमें क्या है कि अब हम बात करते हैं कि भैया अब इसको लगवाएं तो किस तरीके से लगवाएं। ठीक है। तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे कि 2 तकनीक हैं जो दांत को लगाने की। ठीक है। एक तकनीक होती है, जैसे मान लीजिए कि ये 2 व्यक्ति हैं, दोनों व्यक्तियों का एक एक दांत टूटा। लेकिन निकालने लगाने वाले दांत की हम यहां पे बात नहीं करेंगे, वो बहुत ही पुरानी तकनीक है, तो कोई बहुत अच्छे डॉक्टर अब करते भी नहीं है क्योंकि किसी को वो पसंद नहीं आती है। हम बात कर रहे हैं सिर्फ फिक्स की। तो एक तकनीक जो सबसे बेहतर है वो है इम्प्लांट की तकनीक, जिसमें कि हमने इम्प्लांट लगाया और इम्प्लांट लगा करके और उसके ऊपर दांत जो है आपका फिक्स हो गया, तुरंत फिक्स हो गया। या हड्डी अगर आपकी थोड़ी कमजोर है तो थोड़ी देर रुक के इम्प्लांट ने जब हड्डी को पकड़ लिया तब उस पर दांत लगा दिया। एक होता है फटाफट वाली टेक्निक, जो लोगों को अधिकतर क्या है कि डेंटिस्ट जब उन्हें बताते हैं तो उनको वो बड़ी अच्छी लगती है कि साहब ये तो बहुत बढ़िया है, हमारे को इम्प्लांट भी नहीं लगाना पड़ा, आसपास के 2 दांत घिसे हमने और घिस के डॉक्टर ने हमारे जो है दांत लगा दिए। सस्ती भी पड़ी, बहुत खर्चा भी नहीं हुआ क्योंकि अंदर कोई इम्प्लांट इस्तेमाल नहीं हुआ। लेकिन जब आप लंबे समय में देखेंगे तो ये जो विधि है ये ठीक है, क्योंकि इसमें जो इम्प्लांट है वो हड्डी को क्या करता है, पकड़ लेता है, हड्डी को पिचकने नहीं देता। लेकिन यहां क्या होता है, क्योंकि जहां पे सपोर्ट नहीं है वहां धीरे 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 आपकी जो हड्डी है, मसूड़ा है, वो पिचकने लग जाता है। कुछ समय बाद आपने देखा कि साहब जगह बन गई, खाना फंस रहा है। अब खाना फंस रहा है तो यहाँ इम्प्लांट होगा तो दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपका दांत है तो दांत धीरे धीरे सड़ने लग जाता है। बहरहाल अगल बगल का अगर कोई भी दांत है और वो सड़ गया धीरे धीरे, हम थोड़ा फास्ट चलेंगे, काफी लंबा वीडियो हो जाएगा, काफी चीजें कवर करनी है, तो इम्प्लांट ऐसे ही चलता रहेगा। इसमें क्या होगा कि ये दांत आपका खराब हो गया, अब आपने वो ब्रिज निकलवा दिया, आप फिर उन्हीं डेंटिस्ट पे या उस तरीके के डेंटिस्ट पे गए जिनको इम्प्लांट की तकनीक का ज्यादा अंदाजा नहीं है, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप चिंता की बात नहीं है, हम अगला दांत घिस देते हैं, अब इस पे हम आपको ब्रिज एक और लगा देते हैं, फिर एक ब्रिज के बाद दूसरा ब्रिज, दूसरे ब्रिज के बाद तीसरा ब्रिज, और मरीज आते हैं पीछे के दांतों में लगवाते हैं तो सारे पीछे के दांत जा चुके होते हैं, और आगे के दांतों में लगवाते हैं तो वहां तक दांत जा चुके होते हैं जहां तक कि हमारे पास अब कोई स्थिति। और दूसरा ये गड्ढा बन जाते हैं, हड्डी का डिफेक्ट कर दो, तो ये केस फिर बड़े चैलेंजिंग हो जाते हैं। आप हड्डी नहीं बनाइए, फिर इम्प्लांट लगाइए, फिर दांत लगाइए, मरीज का खर्चा भी ज्यादा आता है, परेशानी भी होती है। तो बेहतर रहता है कि समय रहते अच्छे डॉक्टर पे जाकर के अपना इम्प्लांट कराएं, न कि ब्रिज का ऑप्शन लें। अब हम बात करते हैं कि जो जैसे कीड़े लगे हुए दांत हैं, अगर कोई कीड़ा लगा हुआ दांत है, अब वो मान लीजिए निकालना पड़ता है, तो उसकी जगह पे इम्प्लांट लगवाएं,
और इम्प्लांट लगवा के उसको छोड़ दे कुछ समय के लिए और फिर उसके ऊपर दांत फिक्स हो जाता है। सिंपल टेक्निक है बिल्कुल, जैसे आपके आसपास के दांत है उसी तरीके से हो जाता है। इससे आप अच्छी टेक्निक कराते हैं, अच्छी क्वालिटी कराते हैं, तो आप इससे कुछ भी चबा सकते हैं। दांत हमारे पास ऐसे भी हैं, लोग कहते हैं क्या चने चबा पाएंगे? बिल्कुल चबा पाएंगे। आप जो अपने नेचुरल दांत से चबा सकते हैं वो चीजें आप जो है चबा सकते हैं, बशर्ते आपकी हड्डी आप मजबूत हो, आपका जो है क्वालिटी इम्प्लांट और दांत जो आपका ठीक हो, तो आप कुछ भी जो चीजें जो नॉर्मल दांतों से चबाने की हैं वो सारी चीजें चबा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि देखिए पारिया में गिरे हुए एक जो नॉर्मल जो केस होते हैं, हम सबसे पहले ऐसे बात करते हैं। अब जैसे काफी सारे मरीज आते हैं, इस तरीके से आते हैं कि साहब पारिया हुआ, अब दांत आगे के ये देखिए आप देख रहे हैं बिल्कुल दांत बाहर निकल आए, क्योंकि पारिया में ढीले हो जाते हैं दांत तो बाहर की तरफ भागने लग जाते हैं, जिससे आपका लुक भी सारा खराब हो जाता है। अब आप इसे एक्सरे में देखेंगे तो ये देखिए दांत सब हवा में लटक रहे हैं, भाग रहे हैं सब तरफ से। अब मरीज क्या करते हैं, शर्म के मारे आगे के जो दांत हैं कोशिश करते हैं, उनको छोटे मोटे डॉक्टर पे जाते हैं, वो क्या करते हैं मसाला चिपका करके और इनको जो है ना यहाँ ऐसे ही नकली दांत लगा ला के फिक्स करते हैं। अब ये जो केस होते हैं वह यहां देखेंगे, यहां देखिए हड्डी पिचक गई, मोटी नहीं है पतली है, देखिए यहां पे चक गई, यहां पे पतली हो गई, देखिए यहां मोटी है क्योंकि यहां पे दांत है आपका, और यहां पतली है क्योंकि दांत खड़वा दिया, लगवाया नहीं। तो आप इसी में एग्जाम्पल देख सकते हैं कि इस तरीके से ये आपका जो केस है वो और बिगड़ता जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, ऐसे जो केस आते हैं फिर वो कहते हैं कि जी पीछे दांत भी नहीं है चबाने के लिए, आगे बस लुक के लिए हमने थोड़ा सा दांत जो है ना कुछ हमने ऐसी चिपकवा लिए, काम चला रहे हैं साहब, मुंह में बदबू भी इनसे आती है और बहुत परेशान है। तो ऐसे केस में देखिए अब हमने ये सब हटाए, हमने सारे इम्प्लांट लगाए और इम्प्लांट लगा के इन महिला के सारे दांत जो है ना फिक्स कर दिए। अब आप इनका लुक देखिए, क्या ये बेहतर है या ये बेहतर है? नहीं, सर्दियां ये बेहतर है। ठीक है, दांत लग गए, खाना चबाना सब शुरू हो गया, एक कॉन्फिडेंस आ जाता है चेहरे पे कि भाई हमारे अच्छे दांत एकदम ओरिजिनल की तरह लग रहे हैं, लोगों के सामने जाने में शर्म नहीं आती, बातचीत करने में मुंह से बदबू आ रही है, वो सब समस्याएं नहीं रहती। तो ये जो है ना बेहतर तकनीक है। अच्छा, अभी हम बात करते हैं कि नहीं, जैसे अगर हमारे मान लीजिए कि 2-4 दांत हैं, ठीक है, या हम पहले फुल माउथ की फिर एक और पेशेंट की किसी की बात करते हैं। मैं आपको कोशिश कर रहा हूं कि कुछ केस भी आपको दिखा दूं। ठीक है, जैसे ही मान लीजिए एक और हम केस दिखाते हैं, जैसे ये पारिया का केस है। ठीक है, ये भी पारिया केस है। अब इन्होंने क्या किया, सारे ये दांत सारे ढीले हैं, 2-4 दांत बचे। तो ये कभी कुछ मरीज आते हैं कहते हैं कि सर 2-3 दांत हमारे बड़े अच्छे हैं, इनको छोड़ दीजिए। नहीं, आप डेंटिस्ट को डिसाइड करने दीजिए क्या बेहतर है। ये जैसे आर्किटेक्ट एक काम करता है आपके घर में, आपको लगता है पुराना घर तोड़वा के हम नया बनवा रहे हैं, अब जो रसोई है वो बड़ी अच्छी है तो इसको रहने दें, नहीं, वो बाद में पूरा घर बन जाएगा तब आपको रसोई खलेगी कि नहीं ये तो हमने गलत डिसीजन लिया। तो जो एक्सपर्ट है उसी को डिसीजन लेने दें। 2 दांत 3 दांत बचाने के चक्कर में सारा ट्रीटमेंट खराब हो जाता है। ठीक है, तो अब ये देखिए इन्होंने सारे दांत जैसे हमने निकाल दिए, ये ऊपर नीचे मसूड़ों में इम्प्लांट लगा दिए। अब ये इम्प्लांट के ऊपर इस तरीके से दांत फिक्स हो जाते हैं, आपको बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से, जैसे नीचे के इम्प्लांट हैं, नीचे के इम्प्लांट पे ये दांत फिक्स हो गए। अब दांत फिक्स हो गए, देखिए इम्प्लांट सारे जबड़े में नई जड़ लग गई, नए दांत लग गए, जैसे आपके प्राकृतिक दांत हैं उसी तरीके से दांत हो गए। अब आप इनसे खाइए चबाइए। अब बहुत सारे यंग लोग होते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये पेशेंट देखिए, अब ये बहुत यंग है, कोई बहुत ज्यादा इनकी उम्र नहीं है। इनका क्या हुआ, एक्सीडेंट में कुछ दांत टूट गए, कुछ फिर इन्होंने ये ब्रिज लगवा लिया आगे, ब्रिज लगवा के और कुछ समय बाद पीछे के दांत और फिर खराब हो गए, कीड़े वीड़े लग के। अब इन्होंने सारे दांत लगभग निकलवाए और ये देखिए हमने इम्प्लांट लगा करके इनके जो दांत हैं वो सारे फिक्स कर दिए। अब आप बताइए ये लुक बेटर है या इनका ये लुक बेटर था? ठीक है, तो लुक भी अच्छा हो गया, यंग, अब कोई शर्म नहीं आएगी, झिझक नहीं आएगी किसी के सामने बात करने में, और दूसरा चबाने खाने में बेहतर, चाहे कुछ जो भी अपना चाहे वो मनपसंद खाना चबा खा सकते हैं। अब हम क्लोज व्यू में जैसे 2-4 जो दांत होते हैं, जैसे मान लीजिए किसी के एक्सीडेंट में टूटे हुए दांत हैं तो किसी की बात करते हैं, या कुछ मरीज होते हैं जो अपना इलाज कराते हैं, ये दांत जैसे एक्सीडेंट हुआ, दांत चटक गए, उन्होंने इलाज कराया, कैप लगवाई, सब करवाया, लेकिन देखेंगे तो यहाँ देखिए फुंसी बन रही है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनके मसूड़ा साफ सूजता रहता है, फुंसी बनती रहती है। आरसीटी तो हमने करवा लिया लेकिन यहाँ पे ऊपर जो है इन्फेक्शन फैल रहा है, तो वो इन्फेक्शन ना रखें, ऐसे दांतों को निकलवा दें और निकलवा करके आप इम्प्लांट करा दें। और देखिए हमने इम्प्लांट किया, इम्प्लांट करने के बाद में इसके ऊपर दांत लग गए। अब आप बताइए, बिल्कुल आपको प्राकृतिक दांत, अगर आप अच्छी क्वालिटी कराएंगे तो बिल्कुल एकदम प्राकृतिक लगाते हैं। ये देखिए आपको यही नहीं मालूम पड़ेगा कि कौन सा दांत नकली है, कौन सा दांत इम्प्लांट पे लगा हुआ है, कौन सा दांत प्राकृतिक दांत है। तो इस तरीके से आप एक बेहतर से बेहतर तकनीक करा सकते हैं। ठीक है, तो अब हमने बात की कि भाई ब्रिज अच्छा है या इम्प्लांट अच्छा है, तो ये तो बात हमारी हो गई और हमने कुछ आपको केस भी दिखा दिए। और बाकी जैसे अगर आपको ये लगे कि हमको कुछ
और तो हमारे पास बहुत सारे वीडियोस रहते हैं जो मरीज एग्री करते हैं कि भी हम जिस तकलीफ से गुजरे हैं वो दूसरे लोगों को अगर हमसे हमारी जो जानकारी, हमें जो एक्सपीरियंस हुआ है आपके यहाँ दान लगवा करके, अगर हम दूसरे मरीज अगर आपके जिनको कष्ट से निवारण मिल सकता है तो आप उन्हें दिखा सकते हैं। तो कुछ वीडियो हमारे पास रहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पे लिख सकते हैं। तो हम डिस्क्रिप्शन में आपको अपना व्हाट्सएप नंबर देंगे, तो उस पर लिख सकते हैं कि हमें कुछ और जानकारी दें, तो हम उस पर आपको और भी बहुत सारे वीडियो आपको भेज सकते हैं जो मरीज कराते रहते हैं। ठीक है, अब हम अगले उस पर बढ़ते हैं। तो एक तो ये हो गया कि जी इम्प्लांट कराएं या ब्रिज कराएं। तो ब्रिज में बोन लॉस होता है, लंबे समय तक नहीं चलता, इम्प्लांट बेहतर है, इम्प्लांट कराएं। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि इम्प्लांट से कोई सा कैंसर वगैरह तो नहीं होता, आप एक स्क्रू डाल रहे हैं अंदर। देखिए, ये जो तकनीक है, सबसे पहले तो ये समझें कि जो तकनीक है ये तकनीक नई नहीं है। ये तकरीबन 60 से 65 साल पुरानी तकनीक है जो अमेरिका और यूरोप में होती थी। तकरीबन 30 साल से 25 से 30 साल से हिंदुस्तान में भी हो रही है। 18-19 साल हमको भी करते हुए हो गया इसको। ठीक है, तो ये जो तकनीक है ये नई नहीं है। लाखों इम्प्लांट रोज लगते हैं दुनिया में, करोड़ों इम्प्लांटों का मैन्युफैक्चरिंग होती है। बहुत सारी कंट्रियां जो इम्प्लांट बनाती हैं और प्रॉपर रिसर्च हो करके ही जो है ना इनको गवर्नमेंट, जो अमेरिकन गवर्नमेंट है, FDA है, उनसे सबसे अप्रूवल लेकर के ही तब ये मार्केट में आए हैं और तब जो है ना ये टेक्निक जो है ना की जा रही है। तो ये जो तकनीक है प्रॉपर रिसर्च के बाद तब जो है ये शुरू हुई बहुत सालों पहले और बहुत ही सक्सेसफुल टेक्निक है। देखिए, डेंटिस्ट ही हमारे यहां सबसे पहले हम बात करें कि जो दांतों की चिकित्सा है वो दो तरीके की है। एक चिकित्सा है जो इंडिया है, जैसे हिंदुस्तान है, चाइना है, इधर जो ये कंट्री है जहां यहां से शुरू हुई, निकालने लगाने वाले दांत हैं या आपके जो है ना चांदी भरना, ये सब जो अभी भी काफी समय तक सब होता है। और जो है जैसे आसपास मसाला चिपका के, मतलब जुगाड़ वाले जो इलाज होते हैं। एक इलाज होता है जो बिल्कुल साइंटिफिकली अप्रूव्ड होकर के जो है इलाज होते हैं, जो कि अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ये उन कंट्री से आए। तो जो इम्प्लांट की तकनीक है वहां से आई है, ये यहां की बनाई हुई टेक्निक नहीं है। तो पूरा का पूरा प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंटेड है, बहुत ही सफल तकनीक है। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं कि जो डॉक्टर ब्रेनमार्क थे स्वीडन से, जिन्होंने इम्प्लांट सबसे पहले बनाया, उन्होंने जिस मरीज के पहला इम्प्लांट लगाया वो व्यक्ति 20 साल, 25 साल, 30 साल जो भी जिया होगा, मुझको याद नहीं, लेकिन वो व्यक्ति जो इम्प्लांट उसके लगा उस इम्प्लांट को मुंह में लेकर के ही गया। तो वो इतनी सफल है, चबाते खाते गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे साथ हमारा भी अपना ये एक्सपीरियंस है। बहुत सालों से हम इम्प्लांट कर रहे हैं। अगर हमने किसी के मुंह में 2 इम्प्लांट, 3 इम्प्लांट किए हुए हैं, वो मरीज अक्सर हमारे पास बीच बीच में, क्योंकि जो मरीज हमारे पास आते हैं वो रेगुलर आते रहते हैं, तो हम देखते हैं कि जो बाकी दांत हैं, किसी में कीड़ा लग रहा है, किसी में कुछ परेशानी है, उनका ट्रीटमेंट कराने आते रहते हैं, इम्प्लांट वैसे ही चलते रहते हैं। तो इससे ये सिद्ध होता है कि इम्प्लांट जो तकनीक है वो जो है ज्यादा सफल है, क्योंकि दांत में 2 बीमारी होती है, एक पारिया लगना और एक कीड़ा लगना। अब जो इम्प्लांट होता है उसमें कीड़ा तो लगता ही नहीं। दांत बहुत सारे हमारे कीड़े लगने से खराब होते हैं। अब बहुत सारे लोग होते हैं जिनको कीड़े लगने की बहुत ज्यादा टेंडेंसी होती है, बहुत कीड़े लगते हैं, तो उनमें इम्प्लांट है तो इम्प्लांट सेफ है, क्योंकि इम्प्लांट में तो कीड़ा लगता नहीं है। सिर्फ आपको अपने मसूड़ों को स्वस्थ रखना है, सफाई रखनी है, और इम्प्लांट की कोई देख रेख कुछ भी नहीं है, कोई स्पेशल उसके लिए नहीं है, खाइए चबाइए आराम से। तो सबसे पहले बात करते हैं कैंसर की। तो इसमें कोई भी आज तक कोई भी ऐसा प्रमाण नहीं है कि किसी पेशेंट के इम्प्लांट लगाया हो और उससे कैंसर हो गया हो। ठीक है, तो आप ये गूगल भी कर सकते हैं। आजकल तो गूगल है, इंटरनेट है, जिसपे कि सब जानकारी, एक कॉमन आदमी भी सारी जानकारी ले सकता है। तो इम्प्लांट लगाने से कोई कैंसर आदि नहीं होता है। ठीक है, तो एक तो सबसे पहले ये क्लियर है। किस उम्र के व्यक्ति इम्प्लांट लगवा सकते हैं? 18 साल से उम्र के ऊपर कोई भी व्यक्ति जो स्वस्थ है वो लगवा सकता है। हमने 90 साल के व्यक्तियों के भी इम्प्लांट लगाए, पूरे मुंह में इम्प्लांट लगा के दांत लगाए। तो जो बुजुर्ग हमसे पूछते हैं, हम कहते हैं आप लगवा सकते हैं। 18 साल से नीचे इम्प्लांट क्यों नहीं लगाते? क्योंकि 18 साल तक आपके जो जबड़ा होता है इसकी ग्रोथ हो रही होती है। ग्रोथ मतलब ये जबड़ा बढ़ रहा होता है, जैसे शरीर की लंबाई बढ़ती है वैसे ग्रोथ हो रही होती है। जैसे हमने आपको बताया इम्प्लांट हड्डी पकड़ता है, तो अगर हमने यहाँ इम्प्लांट लगाया तो यहाँ की जो हड्डी का ग्रोथ है उसको हैम्पर कर सकता है, रोक सकता है। इस वजह से जो हमारी साइंस है उसमें इंडिकेटेड नहीं है जबड़ा जब तक ग्रोथ हो जाए। ये एक डिबेट है, जो बच्चियां होती हैं उनमें ग्रोथ जल्दी हो जाती है,
तो हम सबसे कुछ ग्रोथ के पैरामीटर होते हैं जिनमें कि आप 17 साल की उम्र पे भी कभी कभी लगा सकते हैं। आप देख लें कि आपकी ये उंगलियों की यहाँ पे हड्डियां होती हैं, इनको हम एक्सरे करके देखते हैं, जबड़े को देखते हैं, दांत कितने आ गए हैं, तो उसके हिसाब से देखते हैं ग्रोथ पूरी हो गई है कि नहीं होगी, तो उसको लेकर के डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ जी अभी इम्प्लांट लगा सकते हैं कि नहीं लगा। लेकिन अगर 15-14 साल 16 साल का कोई बच्चा है और आपको कोई डेंटिस्ट कहता है मैं इम्प्लांट लगा दूंगा, तो ना लगवाएं। जब तक जबड़े की ग्रोथ ना हो जाए तब तक इम्प्लांट लगा। उसके बाद में आप किसी भी उम्र का व्यक्ति इम्प्लांट लगवा सकता है। आप 70 साल के आप लगवा सकते हैं, बशर्ते आप फिजिकली फिट हो। अब फिजिकली फिट की बात करते हैं कि साहब कितना फिजिकली फिट। जो इंसान एक दांत उखड़वाने के लिए फिट है वो इम्प्लांट लगवाने के लिए फिट है, क्योंकि इसके लिए कोई एडमिट नहीं होना। जैसे आपने दांत उखड़वाते हैं, यहाँ पे एक मसूड़ा सुन के मान लीजिए यहाँ लगाना है, मसूड़ा सुन किया और वहां पे जैसे दांत हम उखाड़ देते हैं, इसी तरीके से इम्प्लांट कस दिया जाता है। तो इम्प्लांट कसवा के करवा के अपने घर चले जाइए। आप कोई एडमिट नहीं होना, कुछ नहीं होता। खाने की दवाई चलती है जो 4-5 दिन आप खा सकते हैं बस, जिससे कि अपना कोई दर्द तकलीफ हो कुछ ना हो, और हमारे मुंह में जो लार में कीटाणु होते हैं वो इम्प्लांट पे न जाए जब तक मसूड़ा प्रॉपरली भर न जाए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। और कुछ नहीं है, बहुत बड़ी प्रक्रिया नहीं होती। ठीक है, टेक्निक सेंसिटिव होता है। जो इंसान इम्प्लांट लगा रहा है उसको एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए, प्रॉपर बोन में लगाए, प्रॉपर डायरेक्शन में लगाए, दांत लगने की स्थिति बेहतर बने आगे। ठीक है, लोड प्रॉपरली बोन पे अच्छी डायरेक्शन में जाए, तो ये सब चीजें देखना जरूरी है। बाकी मरीज के लिए बहुत कोई तकलीफ दे नहीं है अगर डॉक्टर एक्सपीरियंस्ड है। एक डॉक्टर है जो बहुत आराम से आपके दांत निकाल देता है, एक डॉक्टर बहुत चीड़ा फाड़ हिसाब तोड़ फाड़ डालता है। तो इसी तरीके से इम्प्लांट के डॉक्टर है। एक डॉक्टर है जो बहुत ज्यादा वो करके इम्प्लांट लगाते हैं, जिनको बहुत अभी एक्सपीरियंस नहीं है। एक डॉक्टर है जिनको जैसे 15-20 हजार इम्प्लांट का एक्सपीरियंस है। हमारी तरह बहुत सारी तकनीक आती है, सारी तकनीक जितनी भी दुनिया में होती है, तो ये तकनीक नहीं, दूसरी तकनीक, दूसरी नहीं, तीसरी तकनीक, इजी वे में आपके इम्प्लांट लगा सकते हैं। अच्छा, डायबिटीज वाले किन बीमारियों में इम्प्लांट जो है ना लगवाएं। अब बहुत सारे लोग कहते हैं देखिए डायबिटीज है, बीपी है, थायराइड है, बड़ी कॉमन डिसीज है। आज जो है ना हिंदुस्तान में कितने मरीज हैं जो डायबिटीज से ग्रसित है। तो एक कॉमन जो है लोगों को एक भ्रांति है कि डायबिटिक है तो इसमें इम्प्लांट नहीं लगेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। डायबिटिक में आप इम्प्लांट लगवा सकते हैं। आपकी जो शुगर है जिस समय हम इम्प्लांट लगा रहे हैं उस समय कंट्रोल होनी चाहिए। अब फ्यूचर में आपने इम्प्लांट लगवा लिया और इम्प्लांट लगवाने के बाद में फ्यूचर में अगर आपकी डायबिटीज बढ़ती है तो इम्प्लांट पे उतना ही फर्क पड़ता है जितना आपके नेचुरल दांतों पर पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि आपको डायबिटीज अगर आज जैसे किसी इंसान ने इम्प्लांट लगवाए, 5 साल बाद अगर उसको डायबिटीज हो गई, 2 साल बाद उसको डायबिटीज हो गई, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके इम्प्लांट गिर जाने, नहीं, वो वैसे ही चलेंगे। तो डायबिटीज में, डायबिटिक पेशेंट में इम्प्लांट लगाने का हमारा अच्छा एक्सपीरियंस है। पिछले 10-12 साल से हम खूब डायबिटिक पेशेंट में इम्प्लांट लगा रहे हैं और बहुत सफल है। तो आप निश्चिंत होकर के लगवाएं। हाँ, लेकिन डायबिटिक पेशेंट्स में इम्प्लांट लगाने की जो तकनीक होती है वो थोड़ी फर्क हो जाती है। इम्प्लांट की जो डिजाइन है वो फर्क हो जाती है। इसमें हम कभी कभी स्मूथ सरफेस इम्प्लांट यूज करते हैं, पॉलिश सरफेस जिन पर बैक्टीरिया कम चिपकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं। जब पेशेंट कंसल्ट करते हैं तो हम उनको बताते हैं। ठीक है, तो ये है कि डॉक्टर के ऊपर छोड़े, लेकिन जो अच्छी जो टेक्निक्स हैं और इम्प्लांट लगाने की, और वो आपके जो अच्छे डॉक्टर हैं वो आपके डायबिटिक पेशेंट्स में इम्प्लांट कर सकते हैं। आप निश्चिंत होकर के आप अपने इम्प्लांट लगवा सकते हैं। एक और है जो मैं बीच में आपको कवर करना चाहूंगा, जो बड़ी भ्रांति है कि इम्प्लांट हमने लगवाए या हमने दांत लगवाए, ठीक है, इम्प्लांट के ऊपर दांत लगवाए, तो क्या हम MRI CT ये करा पाएंगे? इसमें मेटल होता है। मैं अपने बहुत सारे रेडियोलॉजी वाले बंधुओं को, डॉक्टरों को भी बता दूं, ये कंफ्यूजन है। MRI जो होता है, CT में कोई दिक्कत नहीं, जो MRI होता है वो होता है मैग्नेटिक, जो है ना वो एक चुंबकीय वो जो है उसमें शक्ति होती है। समझ लीजिए उस मशीन में, मैं आपको लेमन लैंग्वेज में बताऊं। ठीक है, तो MRI बताए, MR मीन्स मैग्नेटिक रेजोनेंस। तो क्या होता है कि वो आपके अगर मुंह में या आपके शरीर में, आपने कभी MRI कराया हो तो देखा होगा, आपकी अंगूठी, आपकी बेल्ट, आपकी लोहे की जितनी कड़े वड़े वो सब हटवा देते हैं कि सब लोहे का या मेटल का कोई चीज नहीं रखनी। ठीक है, तो क्योंकि वो जो मशीन होती है वो खींचती है, उसमें अंदर जो स्टाफ होता है वो भी नहीं रखता। तो इसीलिए अब हम बात करते हैं ये तो सब मेटल है। नहीं, ये मेटल 2 तरीके के होते हैं, एक मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक। ये जो इम्प्लांट है वो नॉन मैग्नेटिक मेटल है। तो आप इम्प्लांट आराम से करवा करके उनके ऊपर दांत लगवा करके, अब दांतों की भी जो बात है वो ये है कि अगर आपको ये है कि जैसे निकल क्रोम, कोबाल्ट क्रोम के दांत लगते हैं, जरकोनिया के मेटल फ्री दांत होते हैं हमारे पास, वो आप लगवा दें। एक नई वीडियो बनाने वाला हूं जिसमें कि किस तरीके की प्रोसेस होती है, मैं पूरा डिस्क्रिप्शन आपको बताऊंगा। बहुत तरीके के दांत बनते हैं। ठीक है, ये बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, इसमें मैं जो कुछ बिंदु हैं वो मैं आपके कवर कर रहा हूं। तो आप दांत लगवाते हैं, आप इम्प्लांट लगवाइए, दांत लगवाइए, आराम से MRI कराइए, कभी भी जीवन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये यहां पर हो गया। अब बात आती है कि क्या खर्च आता है। अब ये सबसे पहले बीच में ये पॉइंट जो है क्लियर कर लेते हैं।
खर्च का जहां तक है वो ये है कि सबसे पहले आपका केस कैसा है, आपकी हड्डी कितनी पिचकी हुई है। अगर आपकी हड्डी पिचकी हुई है, अगर आपके इम्प्लांट जो है ना छोटे छोटे लग सकते हैं तो 2 की जगह 4 इम्प्लांट लगते हैं। जितनी कम हड्डी लेकर के जाएंगे डॉक्टर के पास उतना खर्च ज्यादा आएगा। दूसरा, अगर हड्डी ग्राफ्ट करनी पड़ती है तो हड्डी ग्राफ्ट का खर्च अलग से आता है। तो हड्डी जो है ना, जैसे हमने आपको एनिमेशन बताया कि नई हड्डी बनाई जा सकती है, ठीक है। अगर आपकी हड्डी कम है तो नई हड्डी बनाई जा सकती है, तो उसमें खर्च थोड़ा बढ़ जाता है जी। तो हम बात कर रहे हैं जो ना अगले पॉइंट की, जिसको बोलते हैं कि खर्च क्या आता है साहब। जो इम्प्लांट हम करते हैं उसमें कितना खर्च आता है, ये बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन होता है और आपको जानने का अधिकार भी है। अब खर्च की जहां तक बात करते हैं तो सबसे पहले उसमें निर्भर करता है कि आपका केस क्या है, ठीक है। इसमें आप ऐसा नहीं है कि आपके डेंटिस्ट के पास गए और उनसे एक इम्प्लांट आपने खरीद लिया और आपके इम्प्लांट लग गया तो वो खर्च हो गया, नहीं। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी हड्डी कैसी है, कितनी मजबूत है। दूसरा क्या है कि आपकी हड्डी पिचकी हुई तो नहीं है, तो उसमें ग्राफ्टिंग करनी पड़ सकती है। तीसरी बात करते हैं कि इम्प्लांट जो होते हैं वो इम्प्लांट बहुत सारी कंपनी इम्प्लांट बनाती है। जैसे हम एक कॉमन पूछे कि मोबाइल कितने का आता है, मोबाइल 2000 का भी आता है, मोबाइल 20,000 का भी आता है, मोबाइल 1 लाख का भी आता है। आपको क्या फीचर चाहिए, आपको किस तरीके का चाहिए। इसी तरीके से जो इम्प्लांट होते हैं वो इम्प्लांट भी बहुत सारी कंपनी में अलग अलग स्टैंडर्ड के इम्प्लांट आते हैं। कुछ इम्प्लांट हैं जिनके ऊपर प्रॉपर स्टडीज होती हैं, बहुत बहुत साल पुरानी कंपनी है जिनका प्रॉपर सपोर्ट है पीछे, क्योंकि इम्प्लांट में सिर्फ वो जड़ नहीं होती, उसके ऊपर एक कंपोनेंट्स होते हैं। नाप लेने के अलग कंपोनेंट होते हैं, अबटमेंट होता है जिसके ऊपर इम्प्लांट लगे, जंजा फॉर्मल होता है जिसके ऊपर मतलब अलग अलग होते हैं। दान लगाने की जो प्रक्रिया होती है तब तक डिपेंड करता है क्या सिस्टम यूज कर रहे हैं, सिंगल पीस इम्प्लांट या डबल पीस इम्प्लांट, उस पर डिपेंड करता है। तो इम्प्लांट की जो डिजाइन होती है तो वो उसकी सरफेस कैसी है, हड्डी कितनी पकड़ता है, कितनी जल्दी पकड़ता है, ठीक है, कनेक्शन कैसा है, बहुत सारी चीजें होती है, उसके ऊपर रिसर्च कितनी हुई है। ये सब चीजों को देखते हुए एक तो इम्प्लांट की कॉस्ट होती है जो वेरी कर सकती है। अब इम्प्लांट की कॉस्ट क्या हो सकती है, डेंटल इम्प्लांट की कॉस्ट किसी डेंटिस्ट के पास में 12,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक हो सकती है। हो सकता है उससे ज्यादा भी हो सकता है उससे कम भी हो। जैसे मोबाइल की कॉस्ट 1,000 रुपए से लेकर के 1 लाख भी हो सकती है। अब क्योंकि बहुत बड़ी रेंज है, आप कहेंगे कि इम्प्लांट की इतनी बड़ी रेंज, यस हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे इम्प्लांट बड़े क्वालिटी इम्प्लांट होते हैं। कुछ कंपनी होती है जो नई आती है, उन्होंने कॉपी किया, मार्केट में बेचे, कुछ दिन बाद गायब हो गए, तो वो इम्प्लांट सस्ते होते हैं क्योंकि उनको कोई रिसर्च नहीं करनी होती है, वो उनको कोई आगे सर्विस नहीं देनी होती है, तो वो इम्प्लांट सस्ते होते हैं। तो कुछ डेंटिस्ट होते हैं कि चलो ठीक है इनको सस्ते सस्ते वाले करते हैं, लेकिन हमारे जैसे दांत चिकित्सक जो भी हैं भारतवर्ष में वो आपको खुलकर बताएंगे कि भाई आपको जैसा क्वालिटी आप कराना चाहेंगे वैसे करेंगे। क्योंकि कोई भी डेंटिस्ट हो, डेंटिस्ट का जो पेमेंट होता है वो आप ऐसे समझ सकते हैं 5% से 10% तक जो अपने खर्चे होते हैं वो सारे खर्चे निकालने के बाद में वो उसकी इनकम होती है। जैसे हम एक शर्ट सिलाने जाते हैं तो 100 रुपए अगर हमारी शर्ट की सिलाई जाती है तो 400 रुपए का कपड़ा होता है। अब यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप 200 रुपए का कपड़ा खरीद के 100 रुपए की सिलाई दीजिए या 500 रुपए का कपड़ा अच्छा कपड़ा खरीद करके और 100 रुपए सिलाई दीजिए। ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आप समझ गए होंगे। तो अब ये निर्भर करता है कि हमारी क्वालिटी। दूसरा, उसके ऊपर जो दांत लगने वाला है वो दांत जो है, जैसे हमने इम्प्लांट का बताया 12,000 से लेकर के 45-50,000 रुपए तक के इम्प्लांट हो सकते हैं, उसी रेंज में 2-2,000 3-3,000 रुपए के फर्क पे। ठीक है, क्लियर है। दूसरी बात करते हैं, जो ये तो हो गया इम्प्लांट, हम इस पर दिखाते हैं जिससे आपको क्लियर हो थोड़ा। हम क्या बात कर रहे थे, जैसे एक दांत अगर आप उखड़वाते हैं तो दांत उखाड़ने की तो कॉस्ट हो सकती है उसमें। अब अगर देखिए इस पे बात करें, इसमें समझने में थोड़ा आसानी होगी। जैसे हम एक इम्प्लांट की बात करते हैं मान लीजिए, तो ये जो जैसे दांत निकला, उस दांत निकालने की कोई कॉस्ट ले सकता है डेंटिस्ट, ठीक है। अच्छा, ऊपर से जैसे ये इम्प्लांट लगाई, मोटा मोटा आइडिया दें तो जैसे जो ये जो जड़ लगाई गई है, जो टाइटेनियम की ये जो जड़ लगाई जाती है, इसको बोलते हैं इम्प्लांट। अब ये जो इम्प्लांट है ये 12,000 से लेकर के 12-15,000 रुपए से लेकर के 45-50,000 रुपए तो हो सकता है, जैसा हमने अभी आपको बताया। और इस पे डिपेंड करेगा कैसा क्वालिटी का इम्प्लांट है, किस तरीके का है। तो इसमें यही है कि डेंटिस्ट को जब दिखाएं और उनसे बोलें, वो आपको 4-5 ऑप्शन दें, क्योंकि हर इम्प्लांट हर जगह इस्तेमाल नहीं हो सकता, ठीक है। तो 4-5 ऑप्शन, एक लोअर क्वालिटी में, मीडियम क्वालिटी में, प्रीमियम क्वालिटी में डेंटिस्ट आपको बताएं। वो डेंटिस्ट जैसे हमारे जैसे डेंटिस्ट जो कि बहुत सारे जो है ना इम्प्लांट सिस्टम यूज करते हैं। कुछ आपको डेंटिस्ट ऐसे मिलेंगे जिन पे सिर्फ एक ही सिस्टम होता है, चाहे वो मीडियम वाला हो, चाहे सस्ता वाला हो, महंगा वाला हो। तो एक तो सारे जो है ना केसेस उससे हो नहीं सकते। दूसरा क्या है कि आपको फिर वही कॉस्ट पे करनी होती है, वही क्वालिटी लेनी होती है जो है उनके पास, आप कुछ कर नहीं सकते,
ठीक है। तो जिनके पास हमारे जैसे बहुत सारे डेंटिस्ट ऐसे भी हैं हिंदुस्तान में जिनके पास बहुत सारे सिस्टम्स रहते हैं, तो वो आपको प्रॉपर दे पाते हैं। अब ये इम्प्लांट लग गया, इम्प्लांट के पे करने के बाद में फिर आपको पे करना होता है ये अबटमेंट लगा के, ये अबटमेंट इसी के साथ आता है जो डेंट्स के पास रखा रहता है, और फिर आता है कि आपके जो है कैप लगाई जाती है। अब कैप की क्वालिटी भी बहुत हो सकती है, जैसे आपने देखा होगा कभी दांत लगवाते हैं, ब्रिज लगवाएं, कैप लगवाएं, तो कैप 2-2,500 रुपए से लेकर के और आपका 20,000 रुपए तक का कैप हो सकता है। कैडकेम वाले कैप्स हैं, जरकोनिया हैं, ग्लास सिरेमिक हैं, ठीक है, आपके जो है ना मेटल सिरेमिक है, बहुत सारी क्वालिटी होती है, उनमें भी अलग अलग क्वालिटी फिर होती है। तो क्या क्वालिटी आप लगवाना चाहते हैं, कितना मजबूत, कितना देखने में सुंदर, ये इस पर निर्भर करेगा कि आपकी खर्चा क्या होना चाहिए। दूसरा, जैसे अभी हमने बताया था कि हड्डी कैसी है आपकी, तो हड्डी पे भी निर्भर करेगा। मान लीजिए आपकी हड्डी कम है, ठीक है, और डेंटिस्ट को अगर आपके ग्राफ्टिंग करनी पड़ रही है, मान लीजिए नई हड्डी बनानी पड़ रही है, आपकी हड्डी पिचक चुकी है, ठीक है, तो उसमें हड्डी बनाने का खर्चा अलग से हो सकता है, या इम्प्लांट के साथ ही साथ आपको हड्डी लगानी पड़ रही है, ठीक है, तो उसमें अलग खर्चा हो सकता है। तो कोई मोटा आइडिया दिया जा सकता है, लेकिन आपको जो है ना एक्यूरेट आइडिया जो लगता है वो लगता है आपके सीटी स्कैन से, ठीक है। जो सीबीसीटी है जो कराते हैं, उसमें सीबीसीटी में प्रॉपरली ये मालूम पड़ता है कि साहब आपकी जो हड्डी है वो कितनी है, हमारा जो इम्प्लांट है वो इम्प्लांट किस डायमेंशन का इसमें लग पा रहा है, कितनी पिचक चुकी है हड्डी, कितनी बची हुई है, ये सब जो मालूम पड़ता है वो आपका मालूम पड़ता है सीटी स्कैन में, ठीक है, जिसमें इम्प्लांट की प्रॉपरली प्लानिंग होती है। कोई दांत अगर आपका खराब है, जैसे यहां पे देखेंगे ये दांत आपका खराब है, अब ऊपर से देखने में दांत सही लग रहा है लेकिन अंदर अंदर ये सड़न हो रही है, खराब होता जा रहा है, तो डेंटिस्ट देखने के बाद ये दांत है, जैसे ये जड़ टूट चुकी है, अब दांत सड़ा हुआ पड़ा है, तो इससे ये खराब हो गया, ऐसे एक से दूसरे खराब होने लग जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से डिसाइड किया जाता है इम्प्लांट की प्लानिंग करके कि साहब हमको किस तरीके का जो है ना इम्प्लांट और कौन सी क्वालिटी का और किस तरीके इम्प्लांट लगवाना चाहिए, ठीक है। तो ये खर्च का होता है। अब बात करते हैं जैसे फुल माउथ होते हैं, मान लीजिए कि भाई हमको पूरे दांत लगने हैं, ठीक है, तो अक्सर उसमें दो तकनीक होती हैं कि तुरंत इम्प्लांट लगा करके और तुरंत हम दांत लगा दें, ठीक है। एक होती है इम्प्लांट लगाएं, छोड़ दें कुछ समय, इम्प्लांट जब पक्के हो जाए तब दांत लगाएं। ये सब डेंटिस्ट जो करते हैं, कुछ लोग हैं जो केवल पुरानी वाली टेक्निक ही करते हैं, इम्प्लांट लगाइए, छोड़िए, पक्के हो जाए तब दांत लगाइए। कुछ डेंटिस्ट होते हैं जो इमीडिएट लोडिंग टेक्निक भी कर देते हैं, दोनों टेक्निक करते हैं, जैसे हम दोनों टेक्निक करते हैं। तो कहां किस केस में क्या संभव है, तो उस पर डिपेंड करता है। अब बात आती है कहीं अगर हड्डी नहीं है तो क्या करें। अगर कहीं हड्डी नहीं है तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास बहुत सारे और टेक्निक होती हैं, जैसे हम टेरिगॉइड इम्प्लांट लगाते हैं। जो जगह ऐसी होती हैं जहां पर कि आपके इम्प्लांट, कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां पर कि आपके जहां दांत थे वहां पे आपकी हड्डी खत्म हो गई, ठीक है, जहां दांत थे वहां पे हड्डी खत्म हो गई। मान लीजिए जैसे ये एक्स देखेंगे तो यहां हड्डी है ही नहीं, तो अब क्या करें, या तो हड्डी बनाएं और फिर रुकें 6 महीने, फिर खर्चा भी ज्यादा आता है, मरीज को तकलीफ बार बार सर्जरी करानी होती है। तो इस वजह से हमारे पास जो टेक्निक है उसमें हम फिर क्या करते हैं कि हम जो हड्डी ऐसी होती है जहां दांत नहीं होते, पीछे टेरिगॉइड इम्प्लांट होते हैं, ऐसे ऊपर चीक बोन होती है, जायगोमा इम्प्लांट होते हैं, वहां पे हम इम्प्लांट लगा करके वहां से सपोर्ट लेकर के आपके दांत लगा देते हैं। तो इसी तरीके से बहुत सारी टेक्निक है, अनगिनत टेक्निक है जो इम्प्लांट में मौजूद है। अब आपको यह निर्भर करता है कि आप कैसे दंत चिकित्सक के पास पहुंचते हैं। सबसे ऊपर यह निर्भर करता है कि आप कैसे दंत चिकित्सक के पास पहुंचते हैं, कितने एक्सपर्ट के पास पहुंचते हैं। जितने एक्सपर्ट के पास पहुंचेंगे उतने आपको भरपूर ऑप्शन मिल जाएंगे। आप कहीं ऐसे भी करा सकते हैं, ऐसे भी करा सकते हैं। देखिए, अगर कोई व्यक्ति है, अगर मेरे दांत हैं, अगर मेरे को दांत लगवाने हैं, अगर मैं एक ऐसे डेंटिस्ट के पास जाता हूं, कहते हैं जी मैं आपके दांत निकालूंगा, 4 महीने बिना दांत के घूमिए, फिर मैं आपके दांत लगाऊंगा, इम्प्लांट 1.5 महीने बाद लगाऊंगा, फिर 4 महीने बाद तब दांत लगाऊंगा। तो आप 4, 4.5, 5 महीने आपको बिना दांत के घूमना पड़ेगा, या निकालने लगाने वाले दांत लगाने होंगे, तो मुझे वो भाएगा नहीं। अगर मैं एक ऐसे डेंटिस्ट के पास जाता हूं, उन्होंने कहा नहीं जी आप चिंता मत करिए, आप दांत निकलवाइए, हम आपके इम्प्लांट लगा करके हफ्ते भर के अंदर आपके दांत लगा देंगे, या 3-4 दिन के अंदर आपके दांत लगा देंगे। फ्रंट के दांत हैं तो हम दांत निकालेंगे। महिलाएं हैं, यंग बच्चे हैं, लुक को लेकर के बहुत कॉन्शियस होते हैं, तो हम क्या है, दांत निकाला, तुरंत लगाया, तुरंत दांत लगा करके भेजते हैं। हमारे क्लिनिक से बाहर निकलेंगे तो आप दांत लेकर निकलेंगे। जो लोकल हमारे पेशेंट आते हैं, अब वो घर जाएंगे तो कैसे जाएंगे बिना दांत के, तो उनको इमीडिएट लोडिंग टेक्निक करते हैं। जो पेशेंट मरीज बाहर से आते हैं वो यहाँ रुकते हैं और उनको बोलते हैं कि ठीक है 1 हफ्ते के अंदर दांत जो है लगा दी जाते हैं। जो आगरा शहर से बाहर से होते हैं, जैसा भी मरीज होता है, जैसा केस होता है, जैसा क्या खर्चा है, वो सब बैठ करके सीटी कराने के बाद में, चेकअप कराने के बाद में डिसाइड किया जाता है। एक रेंज जरूर होती है कि भाई यहां से लेकर यहां तक होता है। जैसे मान लीजिए अगर 12 से 45,000 रुपए तक इम्प्लांट है तो 12 से नीचे नहीं होगा, 45 से ऊपर क्रॉस नहीं करेगा। ये नहीं है कि अगर मरीज हमारे पास आया कि जी 45 नहीं है तो, या किसी भी डेंटिस्ट के पास गया, उन्होंने कहा जी 45 नहीं, अब तो मेरे पास 1 लाख तक के इम्प्लांट नहीं। जो रेंज है एक वो रेंज तो है,
लेकिन उस रेंज के अंदर क्या करना है वो मरीज से, डॉक्टर की भी ये ड्यूटी है कि वो बैठ करके मरीज से जो है ना आराम से बैठ के समझे उसकी क्या परेशानी है, वो क्या चाहते हैं, उनको किस तरीके से, उनको सिर्फ चबाने के लिए दांत चाहिए या लुक के लिए दांत चाहिए, उनका मोटिव ये है कि हमारा काम चल जाए, हमारे पैसे भी बच जाए, या उनका मोटिव ये है कि हमको बेहतरीन क्वालिटी लगे। तो आप अगर कोई बेहतरीन क्वालिटी चाहता है और आप उसके काम चलाओ क्वालिटी कर देंगे तो वो भी खुश नहीं होगा। और कोई इंसान जो एक बजट में इलाज चाहता है और आप उसके बहुत महंगा इलाज करेंगे तो वो भी खुश नहीं होगा, चाहे आपने उसका बहुत अच्छे से इलाज कर दिया। तो हम 20 साल से यही करते आ रहे हैं कि मरीज के साथ बैठ करके डिस्कस करते हैं कि भैया आपको किस तरीके से कराना है। तो उसमें जो है ना ये डिसाइड करते हैं, हम उनको 3 4 5 ऑप्शन देते हैं, आप देखिए ये भी करा सकते हैं, ये भी करा सकते हैं, ये भी करा सकते हैं, जैसा क्वालिटी कराएंगे वैसे आप आशा रखिए, हम अपनी भरपूर कोशिश करेंगे आपको अच्छे से काम करके दिया जाए। तो अब हम ये बात कर रहे थे कॉस्ट की, तो जो आपकी कॉस्ट जो है ना वो इसी तरीके एक चीज और छूटी है, अगर आप आके हड्डी में ग्राफ्ट करना पड़ता है, कुछ अलग इम्प्लांट है, जायगो में इम्प्लांट लगाने पड़ते हैं जो यहाँ चीक बोन में अंदर से लगते हैं, यहाँ से सपोर्ट लेते हैं इस हड्डी का। भगवान ने हमें बहुत सारी हड्डी दी है तो हम उनका इस्तेमाल करते हैं, तो ग्राफ्टिंग की जरूरत नहीं पड़ती बहुत सारे केस में। लेकिन कुछ केस ऐसे होते हैं जैसे फ्रंट के हैं, अब उसमें हमको ग्राफ्ट या एक ही इम्प्लांट लग रहा है, 2 इम्प्लांट लग रहे हैं, वहां पे हड्डी उतनी नहीं है तो वहां ग्राफ्ट करनी चाहिए जिससे हमें मजबूती मिले। ठीक है, तो जहां ग्राफ्टिंग करता है जैसे इम्प्लांट में क्वालिटी होती है ऐसे ग्राफ्ट में क्वालिटी होती है। ग्राफ्ट आपका एक इम्प्लांट पे, ग्राफ्ट मीन हड्डी प्रत्यारोपण का, हड्डी बनाने का, दांत इम्प्लांट के चारों तरफ जो हड्डी का, नया हड्डी बनाने का जो खर्चा है वो 8 साढ़े 8 हजार रुपए से ले 20 25 30 हजार रुपए तक हो सकता है। कैसे क्वालिटी ग्राफ्ट यूज कर रहे हैं, आपका केस क्या है, आपका जो है ना वहां पे हड्डी जो है ना कितना ग्राफ्ट यूज हो रहा है, ये सब चीजों पे निर्भर करता है। प्लस ग्राफ्ट के साथ में मेम्ब्रेन यूज हो रही है कि नहीं हो रही। जैसे हड्डी का प्रत्यारोपण होता है, एक और चीज समझ लीजिए मसूड़ों का भी प्रत्यारोपण होता है। आपके अगर कच्चे मसूड़े पारिया के खाए हुए हैं तो कभी कभी डेंटिस्ट डिसाइड करते हैं, डेंटिस्ट को डिसाइड करने दें कि उसका मसूड़ों का प्रत्यारोपण किया जाए नहीं किया जाए, क्योंकि जो मसूड़े कमजोर होते हैं, अगर आपके डेंटिस्ट ने बोला कि नहीं मसूड़ों का प्रत्यारोपण कराइए तो बेहतर है कराइए, क्योंकि मसूड़े जो कमजोर होते हैं, मुलायम होते हैं, उनमें क्या होता है पारिया लगने का चांस बहुत रहता है, फिर से दोबारा इन्फेक्शन होने का चांस रहता है। तो उन चीजों को बचाने के लिए मसूड़े, अगर आपके डेंटिस्ट कहते हैं कि इस फला क्वालिटी में, फला इम्प्लांट में और ये फला जो है ना हड्डी में आपके मसूड़ों के ग्राफ्टिंग कराइए तो बेहतर है। या कॉस्मेटिक के लिए आपका जो मसूड़ा है वो प्रॉपर दिखे, ठीक है, तो कॉस्मेटिक के लिए अच्छा दिखे। कुछ लोग स्माइल करते हैं, हंसते हैं तो उनके मसूड़ों तक दिखाई देता है, तो उसमें मसूड़े बिल्कुल मैचिंग के होने चाहिए, तभी आपका दांत, नहीं तो दांत नकली दिखाई देगा। तो जो मरीज आपको, अगर मरीजों को जो डेंटिस्ट आपको एडवाइस करते हैं उसके हिसाब से, उसी सलाह से चलें। अब ये आपको डिसाइड करना है कि हाँ आप समझें कि हाँ वो जो दंत चिकित्सक हमको बता रहे हैं, जो सलाह दे रहे हैं वो कितनी ठीक दे रहे हैं और अच्छी है, और हमें लगता है कि ये डॉक्टर हमारा करने में सक्षम है ये चीज, तो उनसे बात करें और उनसे कराएं। ठीक है, अब ये हमारे पॉइंट जो है ना हमारे क्लियर हो गया कि खर्चा कितना आता है, हड्डी पिचक जाए तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, हड्डी का ग्राफ्टिंग करा सकते हैं, या जो हड्डी आपकी दूसरी है, जैसे मान लीजिए पीछे यहां पे पिचक गई तो हम यहां इम्प्लांट, यहां पीछे इम्प्लांट लगा करके और जोड़ करके दांत लगा के दे सकते हैं। वो डेंटिस्ट पर डिपेंड करता है वो कितना स्किल्ड है, वो कितना टेक्निकली साउंड है, उसके पास कितनी मशीनें हैं, क्या क्या करने की उसके अंदर क्षमता है, उसके पास कितना जो है आर्मामेंटेरियम है, उसके पास क्या क्या तकनीक उसको आती है, ये इस पर निर्भर करता है। अगर तकनीक आती है तो वो करके देगा, हम यहां करके देते हैं, क्योंकि दुनिया में, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएं कि हमने वो मेहनत की है कि दुनिया में जितनी भी इम्प्लांट की तकनीक है, दुनिया में जितनी भी इम्प्लांट की तकनीक प्रैक्टिस होती है वो सब हमारे यहां होती है। हड्डी का, किसी भी हड्डी का प्रत्यारोपण करवाइए, किसी भी क्वालिटी का इम्प्लांट लगवाइए, जायगोमा इम्प्लांट लगवाइए, टेरिगो इम्प्लांट लगवाइए, बेसल इम्प्लांट लगवाइए, कन्वेंशनल इम्प्लांट लगवाइए, ठीक है, आप कुछ भी करवाइए, सारी तकनीक सब उपलब्ध है हमारे पास, क्योंकि हमारे पास केस बहुत बहुत जटिल आते हैं शुरुआत से ही। तो हमने हमेशा ये कोशिश की है कि हमारे यहाँ जो मरीज आए वो जो है निराश होकर के ना जाए, उसका काम अच्छे से हो जाए। अब एक सवाल होता है कि हम क्या चबा सकते हैं इन दांतों से। फिर अगेन वही है कि आप कैसी क्वालिटी कराते हैं और आपकी हड्डी की स्थिति क्या है। आपकी हड्डी मजबूत है, इम्प्लांट आपने मजबूत क्वालिटी कराए हैं, हड्डी ने इम्प्लांट पकड़ लिए, दांत आपने अच्छी क्वालिटी लगवाए, आप अपनी मनपसंद का कुछ भी भोजन चबा सकते हैं, दाल, रोटी, सब्जी, फ्रूट, बादाम, कुछ भी खाइए, आप कुछ भी चबा सकते हैं। जो आप प्राकृतिक दांतों से खा सकते हैं, जैसे इम्प्लांट आपकी हड्डी पकड़ लेते हैं, उसके बाद आप जो प्राकृतिक दांतों से खाते हैं वही आप इनसे खा सकते हैं। आपको कुछ भी अवॉइड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी क्या होता है, कुछ लोग बॉटल का ढक्कन खोल रहे हैं, तो देखिए उससे प्राकृतिक दांत भी टूट सकता है, तो ये दांत भी टूट सकता है। उसका हालांकि रिपेयर हो सकता है, रिप्लेसमेंट हो सकता है, लेकिन क्यों करें। बेहतर यह है कि अगर वो आपने इम्प्लांट लगवाए हैं, आपने दांत लगवाए हैं, तो जैसे जो नेचुरल चीजें हैं आपकी, गाजर, मूली, फ्रूट, सब्जी, सब कुछ खाइए, आम, अमरूद, जो कुछ खाना है वो सब खा सकते हैं आप। इनसे अपना सब खाने का आनंद आप ले सकते हैं, आराम से चबा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
क्वालिटी अगर अच्छी रखेंगे तो अच्छा कुछ भी खा सकते हैं, ठीक है। वो थोड़ा सा क्वालिटी पे भी निर्भर करता है, ठीक है, आपकी हड्डी पे निर्भर करता है। जन चिकित्सक जैसे आपको सलाह दें उसके हिसाब से चले, लेकिन आप भरपूर अपना खाना आराम से खा चबा सकते हैं। क्या तकलीफ होती है इम्प्लांट लगवाने में? कुछ लोग कहते हैं कि साहब तकलीफ होगी। अब आप कुछ लोग क्या करते हैं, वीडियो देख लेते हैं यूट्यूब पर कि सब ऐसे ऐसे इम्प्लांट होता है, ऐसे सर्जरी होती है, ऐसे होता है। क्या आपने कभी पेट की सर्जरी करवाई है? क्या आपने वीडियो देख करके पेट की सर्जरी करवाई है? पूरा पेट फाड़ देते हैं डॉक्टर, तो आप पेट की सर्जरी नहीं कराएंगे। लेकिन एक डॉक्टर वो भी होते हैं जो दूरबीन विधि से करते हैं, आपके एक छेद करते हैं, आपकी पथरी निकाल देते हैं, आपसे कहते हैं घर जाओ और आप काम करो अपना, वो भी तो एक सर्जरी होती है। इसी तरीके से डेंटिस्ट पे डिपेंड करता है। एक डॉक्टर बहुत चीराफाड़ी करके करता है, एक डॉक्टर आराम से कर देता है, बिना चीराफाड़ी कर देता है, आपको कोई तकलीफ ही नहीं होने देता। अब हमारे पास जो मरीज आते हैं, हम एक हफ्ते में जिनके दांत ऊपर नीचे सारे दांत लगा करके इम्प्लांट लगा के दांत लगा के दे देते, तो चबाते खाते जाते हैं, कोई दर्द नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई बहुत सूजन नहीं, ठीक है। तो ये जो है डिपेंड करता है आप कैसे दंत चिकित्सक पे जाते हैं और कौन सी टेक्निक कराते हैं, ये सबसे ऊपर निर्भर करता है। आप एक अच्छी कार अच्छे रोड पे अच्छा ड्राइवर चलाएगा, स्मूथ चलेगी। रोड खराब होगी, जैसे आपकी हड्डी खराब है तो खराब, ठीक है, धचके लगेंगे। आपकी कार खराब होगी, रोड चाहे कितनी भी अच्छी हो तो भी धचके लगेंगे। ड्राइवर अच्छा नहीं होगा, रोड भी अच्छी दे दीजिए, आप उसको कार भी अच्छी दे दीजिए, अगर ड्राइवर ही अच्छा नहीं है, डॉक्टर ही अच्छा नहीं है, तो नहीं होगा अच्छा, ठीक है। आप समझदार हैं, आप समझ गए, ठीक है। तो ये बात हो गई कि क्या तकलीफ होती है, तकलीफ नहीं होती, साधारण प्रक्रिया है, लोकल एनेस्थीसिया में होती है। आपने सुन किया मसूड़ा और कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती। कितने वर्ष चलेंगे, ये बड़ा सवाल है कि साहब हमने मान लीजिए खर्च किया और इम्प्लांट लगवाए, दांत लगवाए, चलेंगे कितना? देखिए, जो इम्प्लांट लगाए जाते हैं, अगर आपने मीडियम और अच्छी क्वालिटी के इम्प्लांट लगवाए हैं तो डेंटिस्ट यही करके लगाते हैं कि अब ये आगे पूरी उम्र चलने चाहिए। अब चलने पर निर्भर करता है तीन चीजों पर, किसी भी चीज पर निर्भर करता है। सबसे पहला, क्या क्वालिटी कराते हैं, करने वाला डॉक्टर कौन है, कितना एक्सपर्टीज है उसकी, ठीक है। और जो सबसे महत्वपूर्ण एक और क्वालिटी है वो है कि आप मेंटेन कैसे करते हैं। आप अगर 40 साल के व्यक्ति हैं, 45 साल के व्यक्ति हैं, 50 साल के व्यक्ति हैं, आप अगर देखेंगे कि आपके सारे दांत अगर खराब हो गए और गिर गए और आपके दूसरे जो उम्र के व्यक्ति हैं, आपके दोस्त हैं, मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, उनके दांत स्वस्थ हैं, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं आपसे अपने दांतों को मेंटेन करने में लापरवाही हुई है। तो अगर वही लापरवाही आप फिर करेंगे तो उसकी उम्र कम हो जाएगी। तो क्या करना है, अब बात करें कि क्या करना है, क्या करना होता है इम्प्लांट के लिए। कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ साफ सफाई का ध्यान देना है। खाना खाएं, उसके बाद ब्रश करें, क्लीन रखें, समय समय पे दांत के डॉक्टर को जिसने इम्प्लांट किए हैं, ठीक है, उसको एक बार चेक कराते रहें। बहुत दूर रहते हैं, एक एक्सरे करा के उनको भेज दें। पास रहते हैं, चेकअप कराने के लिए चले जाएं, साल में कम से कम एक बार जा सकते हैं। अगर हमने कोई दांत लगवाए, अगर हम गाड़ी भी अगर हम खरीदते हैं तो एक साल में एक बार तो सर्विस कराते हैं। तो ऐसे ही आप दंत चिकित्सक के पास जा सकते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं, एक बार दांत लग गए, लापरवाह हो जाते हैं, 5 साल 6 साल 8 साल बाद सीधे आते हैं कि सब आप देख लीजिए। ऐसा नहीं करना है, साल में 1.5 साल में 2 साल में चले जाइए। नहीं जा सकते हैं, बहुत सारे मरीज बाहर रहते हैं, कहीं बाहर शिफ्ट हो गए, कोई बात नहीं, वहां के जो अच्छा इम्प्लांट का डॉक्टर है उसको चेकअप करा दीजिए, ठीक है, या फोटोग्राफ भेज दीजिए, अपना एक एक्सरे करा के भेज दीजिए, तो उसमें मालूम पड़ जाता है आपके इम्प्लांट स्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो समय समय पर दूसरा, सफाई का ध्यान रखें, गंदगी जमा न करें, बस इसमें कोई मेंटेनेंस नहीं है। सुबह शाम सिर्फ ब्रश करना है खाना खाने के बाद, और कोई मेंटेनेंस नहीं है। खूब आराम से खाए चबाएं, और ये अगर आप मेंटेन करेंगे तो ताउम्र चलते हैं, पूरी उम्र चलेंगे, ठीक है। कैसे डेंटिस्ट चुने, सब ये बात तो हो गई कि हाँ इम्प्लांट की तकनीक बहुत अच्छी है, ठीक है, और हड्डी का प्रत्यारोपण कैसे इम्प्लांट कराएं, ये सब आपने समझ लिया। बात ये आती है कि हम डेंटिस्ट कैसे चुने, कौन सा डेंटिस्ट है जिससे कराएं, कौन से नहीं कराएं, क्योंकि मरीज बहुत कंफ्यूज होते हैं। काफी मरीज कॉल करते हैं या पूछते हैं, कहते हैं साहब हमारे शहर में एक, हमारे पास में दंत चिकित्सक, उनके बोर्ड पे लिखा हुआ इम्प्लांट डेंटिस्ट। हो सकता है वो अच्छे डॉक्टर हो, उनको इम्प्लांट करना आता हो, ठीक है, लेकिन अगर आपका केस कैसा है, सिंपल है, डिफिकल्ट है, ये आपको देखना है। दूसरा ये देखना है कि अगर आपको ये पहचानना है कि डेंटिस्ट अगर ये कितना इम्प्लांट, तो उनसे कहें, वो आपको अपने केसेस दिखाएं पुराने, ठीक है, तो उससे आपको एक जानकारी, अगर उनके मरीज हैं, संतुष्ट हैं, ठीक है, उनसे इलाज कराने के बाद में हम क्या करते हैं, जैसे किसी भी हम चिकित्सक के पास जाते हैं, अगर हम या फिजिशियन हैं तो हम कहते हैं भाई उनका मरीज ठीक हो गया जी, हम तो ठीक हो गए जी, हमारी तो बीमारी ठीक हो गई, तो इसका मतलब डॉक्टर अच्छे, 4 लोगों ने बोला ठीक हो गए जी, अच्छे, ठीक है। तो इसी तरीके से देख सकते हैं कि हाँ जी इनके मरीज संतुष्ट हैं। इम्प्लांट को लेकर के देखिए सबसे बड़ा कंफ्यूजन, कुछ लोग कहते हैं डेंटिस्ट बहुत बुजुर्ग हैं, डेंटिस्ट बहुत पुराने हैं, उन्होंने मेरे मसाला बहुत अच्छा भरा, काफी समय से नहीं निकला। नहीं, मसाला भरना इम्प्लांट लगाना दोनों अलग है। जैसे मैं अगर इम्प्लांट का डॉक्टर हूं, अगर आप मुझसे कहेंगे कि टेढ़े मेढ़े दांत है मेरे सीधे करिए, तो नहीं,
कुछ तकनीक ऐसी भी है जो मुझे नहीं आती, हमारे यहाँ जो ऑर्थोडोंटिस्ट डॉक्टर सुनीता है वो करेंगे, ठीक है, क्योंकि उसका मैं एक्सपर्ट नहीं हूं। तो हर डेंटल में भी अलग अलग एक्सपर्ट होते हैं। तो अगर आपकी किसी ने मसाला अच्छा की भरा है, आरसीटी अच्छी की है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपका इम्प्लांट भी अच्छा कर देंगे, ठीक है। तो दंत चिकित्सा में बहुत सारी चिकित्सा होती है, तो आपको जो आप तकनीक कराने जा रहे हैं उसके बारे में पूछें कि उनकी कितनी एक्सपर्टीज है, कितने सालों से इम्प्लांट कर रहे हैं, कितने सिस्टम यूज कर रहे हैं। अगर वो आपको ये कहते हैं कि मेरे पास 20 ऑप्शन है करने के, तो इसका मतलब वो एक्सपर्ट डेंटिस्ट है, ठीक है। तो कितने तरीके से कर रहे हैं, वो आपको किस तरीके से आपको बताते हैं, कौन कौन सी टेक्निक बताते हैं, कितने सालों से कर रहे हैं। एक बहुत साधारण सा, जैसे अगर आपको लगता भी, आपको विश्वास नहीं, तो डेंटिस्ट कहेंगे सर हमको इम्प्लांट दिखा दीजिएगा। किसी डेंटिस्ट के पास अगर इम्प्लांट आपको ये लगता है कि प्रचुर मात्रा में 100, 200, 300 इम्प्लांट अगर उनके सेंटर पर रखे हुए हैं, इसका मतलब कि वो इम्प्लांट करने वाले डॉक्टर हैं, आप उनसे इम्प्लांट करा सकते हैं। अब आपका केस कैसा ये निर्भर करता है, कभी कभी 100, 150, 200 इम्प्लांट होते हैं, लेकिन जो टेक्निक आपके में होनी चाहिए हो सकता है उनको नहीं आती है, ठीक है। या वो कहते हैं मैं किसी को बुला के कराऊंगा। तो विजिटिंग डेंटिस्ट का थोड़ा सा ये रहता है कि बाद में अगर आपको कोई तकलीफ होती है तो वो फिर देखने के लिए उपलब्ध कैसे रहते हैं, तो वो थोड़ा आपको देखना है। बाकी ये देखना है कि आपको जो डेंटिस्ट हैं उनको वो टेक्निकली कितना साउंड है, कितने समय से इम्प्लांट कर रहे हैं। उम्र के हिसाब से नहीं जाना है। एक यंग जो इंजीनियर है वो बहुत टैलेंटेड हो सकता है, वृद्ध इंजीनियर है उसमें हो सकता है उतनी काबिलियत ना हो, तो उसकी काबिलियत उम्र से ना देखें, ये देखें उनके पास टैलेंट कितना है, कितने समय से कर रहे हैं। दूसरा, उनके पास मशीनें कैसे हैं। देखिए मैंने जो बोला, अगर ड्राइवर कितना भी अच्छा होगा, अगर अच्छी गाड़ी नहीं होगी तो अच्छी नहीं चलेगी। तो डॉक्टर के पास मशीन होना बहुत जरूरी है। अब जैसे हमारे पास आप देखेंगे कैड कैम सिस्टम्स हैं, हमारे पास जो है ना इम्प्लांट में कितने सारे सिस्टम है, इम्प्लांट लगाने के, हड्डी बनाने की अलग मशीनें हैं, तो बहुत सारे लेजर हैं, बहुत सारी मशीनें होती हैं, पीजो सर्जरी यूनिट्स, बहुत सारी ऐसी मशीनें होती हैं। तो वो आपको थोड़ा नजर घुमा के देखना है कि क्लिनिक के अंदर, जैसे हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो देखते हैं ना कि हॉस्पिटल में क्या सुविधा है। हम ऐसा तो नहीं करते कि बिल्डिंग अच्छी है हॉस्पिटल में चले गए, नहीं, आपको वहां आईसीयू है कि नहीं है, आपको प्रॉपर जो है ना मॉनिटरिंग का सिस्टम है कि नहीं है, डॉक्टर अच्छे हैं कि नहीं है, बेड्स प्रॉपर हैं कि नहीं है, साफ सफाई प्रॉपर है कि नहीं, सब चीजें देखते हैं। तो इसी तरीके से डेंटल क्लिनिक में देखा जाता है कि उनके पास प्रॉपर मशीन है, जो आप तकनीक कराने जा रहे हैं उसके लिए प्रॉपर उनके पास सिस्टम है कि नहीं है। तो ये आपको चूज करना है, तो इसी के हिसाब से आपको डेंटिस्ट डिसाइड करना है। अब इस वीडियो में मैंने आपको बहुत सारा बताया, मैं अभी जल्दी से और भी वीडियो आपको बनाऊंगा, और जो पुराने वीडियो हैं मैं कोशिश करूंगा कि इसमें मैं नीचे आपको लिंक दे दूं। बाकी हमारा डॉक्टर अजय विक्रम सिंह के नाम से ही चैनल है, ठीक है, तो आप YouTube पे सर्च भी कर सकते हैं। तो हमारे बहुत सारे वीडियो हैं, दांतों में कीड़े लगते हैं तो उनमें क्या करना चाहिए, आरसीटी कैसे होती है, इम्प्लांट पे भी और वीडियोज हैं, ब्रिज पे वीडियो हैं, कैप्स किस किस तरीके से बनती हैं, कैड कैम सिस्टम क्या है, कंप्यूटराइज तकनीक से कैसे कैप बनती हैं, बहुत सारे वीडियो हैं। दांतों के अंदर गैप है तो उसको कैसे ठीक कराएं, बहुत सारी वीडियो। आप सब्सक्राइब करिए, तो आपको चैनल जाइए, चैनल पे आप जाकर के और भी वीडियोस देखिए। और फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो हमारा जो नंबर है वो मैं नीचे लिख के भी दे रहा हूं, इस वीडियो पे भी लिखा हुआ है, 9760773731। ये व्हाट्सएप नंबर है। प्लीज इस पर कॉल ना करें क्योंकि हम बिजी रहते हैं बार बार। इस पे आपको व्हाट्सएप करना है, अपने दांतों की मसूड़ों की फोटो भेज सकते हैं, उस पर हम आपको निःशुल्क परामर्श देते हैं। आप कहीं पे भी हैं, आप दुनिया में, ठीक है, लोग सऊदी अरब से, अमेरिका से, सब जगह जो इंडियन लोग रह रहे हैं जो हिंदी समझते हैं, मेरे कुछ वीडियो इंग्लिश में भी हैं, लेकिन आप जो हिंदी समझते हैं वो सब हमसे पूछते रहते हैं, तो निःशुल्क उनको परामर्श देते हैं कि आपकी ये समस्या है तो आप यहाँ ये इलाज करा लीजिए, ये समस्या है तो ये इलाज करिए, जितना भी संभव हो पाता है। या उनको एडवाइस करते हैं कि आप जाकर एक्सरे करा लीजिए या डेंटिस्ट को इसके लिए चेकअप करा लीजिए। तो वो हम उनको जो भी हो सकता है वो उचित और समय निकाल करके उनको समाधान व्हाट्सएप पे बताते हैं, तो उस पर आप अपना व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत लूंगा। मैं डॉक्टर अजय विक्रम सिंह आगरा से, डॉक्टर अजय डेंटल क्लिनिक रिसर्च सेंटर के नाम से हमारा सेंटर है, और यहाँ पे सब तकनीकें उपलब्ध हैं, काफी समय से कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, और आज कोशिश की है कि आपको एनिमेशन और केसेस के हिसाब से कुछ समझाने की कोशिश की है। और आप जो है ना इसको सब्सक्राइब जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसको जो बेल आइकन दबाएं, जिससे कि हम जब भी कोई वीडियो जो है ना इसको लाइक करें, और बेल आइकन दबाएं, जब भी कोई वीडियो डालें तो आपके जो है ना आपको नोटिफिकेशन पहुंचे कि हाँ एक नया वीडियो आया है। क्योंकि दांतों की समस्या आपको भी हो सकती है, आपके परिवार में किसी को हो सकती है, तो उसके लिए जितना जानकारी रहेगी, जितने आप जागरूक रहेंगे, अच्छा इलाज पाने में भी आपको सहायता मिलेगी, प्लस दांतों को मेंटेन करने में भी आपको सहायता मिलेगी। धन्यवाद।